वंदे मातरम साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। पे मैनेजर पे एक तरह से कह सकते हैं कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, खास करके जो डीए का बिल बना रहे हैं उस समय, और कई साथियों ने बिना गौर किए बिल को चेक किए, डीडीओ फॉरवर्ड किया, ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिए। अब उनके समस्या हो रही है कि कई लोगों के तो ऑब्जेक्शन लगे हैं और कई लोगों के टेक्निकल इशू हो रहा है कि जो भी डीए का जो पेमेंट था वो कैश में जमा हो रहा है। तो ये समस्या क्या है और आपको किस तरीके से इसका समाधान करना है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो जो डीए का आदेश था जो 31 अक्टूबर 2023 का फाइनेंस डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से था, जिसमें 42 से 46% डीए जो किया गया था। और इसमें जो नियम था कि अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डीआरएनएस अलाउंस फॉर पीरियड फ्रॉम 1/7/2023 से 31/10 यानी 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक का जो शैल बी क्रेडिटेड टू द जीपीएफ अकाउंट एज पर प्रोविजंस ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जीपीएफ प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021। किस तरीके से होगा? एम्प्लॉय रिक्रूटेड बिफोर 1/1/2004 से पहले वाले उनके जीपीएफ खाते में, एम्प्लॉयज ऊवर इन रिक्रूटेड इन और आफ्टर 1/1/2004 यानी 1/1/2004 के बाद में जो भी लगे हुए उनके जीपीएफ 2004 खाते में जमा होना है। कहने का मतलब है कि उनको कैश नहीं मिलना है। ये क्लियर हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि समस्या कहाँ आ रही है। तो जैसे मैं आपको पूरा एक लाइव प्रोसेस करके बताता हूँ। जैसे आप बिल एलोकेशन में जाएंगे और डीए का बिल बनाएंगे, तो यहाँ से जैसे आप बिल एलोकेशन कर दिया और आपने यहाँ से बिल वो मैं डीए सेलेक्ट कर लिया। मैं पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बताता हूँ कहाँ समस्या आ रही है। ऑब्जेक्ट डेट आपने 0 कर दिया, उसके बाद में डेट है, आप कैलेंडर से जो भी ये डेट है वो सिलेक्ट कर लें। तो अब जैसे मैंने ये डेट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में बिल नंबर है, आप कोई भी इंटर कर सकते हैं। और एक मैं ग्रुप को सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ से सबमिट क्लिक करेंगे तो ये जो भी है बिल रजिस्टर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली ओके का मैसेज आ जाएगा। अब आपको जो डीए प्रिपरेशन कैसे करना है, तो यहाँ से जैसे आप आएंगे बिल प्रोसेसिंग में, डीए प्रिपरेशन में और डीए एरियर, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ मंथ नवंबर आ गया, ईयर 2023, बिल नेम आपने जो भी एलोकेट किया था वो आ जाएगा। उसके बाद में बिल नंबर है वो भी जैसे एलोकेट किए थे वो आ जाएंगे। पे कमीशन आपको 7th सेलेक्ट करना है। ऑर्डर में आपको यहाँ से जो 46 पड़ा है डीए F63 रूल्स, ये 30/10/2023 का। अब इसमें 46 के 2 आदेश है, लेकिन एक 25/3/2023 का और एक 30/10/2023 का। तो 30/10 का जो आदेश है इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी 2023 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में मंथ यानी कहाँ से कहाँ तक, तो जुलाई से पेमेंट करना है। ये जनरल जो बता रहा हूँ, किसी के अगर इंक्रीमेंट वगैरह बाद में लगा या कुछ और समस्या है या उसका स्थगन बाद में हुआ तो उसका मामला अलग है, मैं सामान्य बात बता रहा हूँ। तो जुलाई से जैसे मैंने अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया, शो डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस ग्रुप में जितने भी कैंडिडेट है जो भी है उनके नंबर नाम यहाँ शो हो जाएंगे। अब जैसे इनमें से मैं 3 कार्मिक है, इनका पेमेंट ये डीए बनाना है, एक का नहीं बनाना है, तो यहाँ से प्रोसेस डीए पे करेंगे तो आगे एक डीए सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया। यहाँ तक अधिकांश लोगों ने कर लिया होगा। अब समस्या जो आ रही है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे रिपोर्ट्स में जाएंगे और डी रिपोर्ट्स और ऑल डी रिपोर्ट्स आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ जो समस्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ क्या आ रही है। जैसे आपने यहाँ सेलेक्ट 2023 कर लिया, नवंबर मंथ, और बिल नंबर आपने ये ग्रुप नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में बिल नंबर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में रिपोर्ट टाइप में आप या तो पहले तो इनर डाउनलोड कर लें। मैं जैसे एक तो इनर आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ। जैसे ये इनर डाउनलोड हो गया, उसके बाद में एक शेड्यूल जो है, अब शेड्यूल में सबसे बड़ी समस्या शेड्यूल में आ रही है। अब यहाँ आप देखेंगे तो जीपीएफ ई आ रहा है, जबकि इस ग्रुप में जीपीएफ और जीपीएफ 2004 के यानी 1/1/2004 के पहले के और 1/1/4 के 2004 के बाद के दोनों टाइप के कार्मिक है। अब उनका जैसे ये जीपीएफ का जो रिपोर्ट है वो अब जैसे यहाँ कुछ सीक्वेंस वाइज या नेम वाइज सेलेक्ट करेंगे तो ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो अब यहाँ से मैंने एक तो डीए की रिपोर्ट डाउनलोड कर दी और एक ये मतलब डीए शेड्यूल की और इनर रिपोर्ट। अब शेड्यूल में सिर्फ जैसे एक ही कार्मिक का शेड्यूल आ रहा है और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है जीपीएफ, और जो भी राशि है वो जीपीएफ में जमा हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ से देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसको एकदम जूम करके आपको बता देता हूँ कि समस्या कहाँ आ रही है। अब यहाँ आप देखेंगे तो जैसे ये जो एक कार्मिक है, इस ग्रुप में 3 कार्मिक थे, तो उनमें से एक कार्मिक का जैसे अभी 4 महीने का जुलाई का 23/12 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का, और ये आ रहा है पूरा का पूरा यहाँ नेट अमाउंट टू बी पेड यानी पूरा पेड में आ रहा है यानी कैश में आ रहा है। और जबकि यहाँ जीपीएफ 2004 में जमा होना था। अब इसमें यहाँ से नीचे देखेंगे तो यहाँ जो कार्मिक है, ये जो कार्मिक है ये जीपीएफ के 1/1/2004 के से पहले के कार्मिक है। तो इनके जैसे जीपीएफ 4200 आ रहा है, यहाँ 4200 आ रहा है, और यहाँ जो जमा हो रहा है ये तो 4200 का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ, और ये जो नेट पेबल है वो 0 है।
तो जीपीएफ का जो भी नेट पेबल है आपके यहाँ जीरो आना चाहिए, जो कैश है वो जीरो आना चाहिए। अब यहाँ जैसे जो टोटल अमाउंट है वो तो सही आएगा, लेकिन जो इसमें जो नेट अमाउंट वो जीरो आ रहा है, लेकिन इससे जो ऊपर वाले जो कार्मिक थे इनके जो यहाँ से नेट अमाउंट अपन चेक करेंगे। यहाँ में जैसे मैं एक और कार्मिक का चेक करके आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे ये जो एक कार्मिक यहाँ जीरो आ रहा है, दूसरे कार्मिक का यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ इनका जो भी जैसे ये है 4 महीने का है, जैसे 23/12 और 9248 यानी 9248 आ रहा है, और ये पूरा का पूरा अमाउंट टू बी पेड आ रहा है, जबकि यहाँ सभी के यहाँ भी पेड आ रहा है और तीसरे में यहाँ जीरो आ रहा है। तो जीरो किसका आ रहा है? जिसके 1/1/2004 से पहले के हैं उनके तो जीरो आ रहा है, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 1/1/2004 के बाद है उनको कैश मिल रहा है, जबकि हिसाब से नियमानुसार इसका जो आदेश आपको मैंने बताया था कि यहाँ 1/1/2004 के बाद जो भी है उनके जीपीएफ 2004 में आना चाहिए। अब इस समस्या का क्या समाधान है? अब जिसका शेड्यूल भी निकालेंगे तो शेड्यूल एक ही डाउनलोड हो रहा है, दूसरा शेड्यूल शो ही नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं आपको यहाँ शेड्यूल बताता हूँ तो यहाँ से जीपीएफ 2000 ये जीपीएफ भी शो हो रहा है, जीपीएफ 2004 तो यहाँ शो ही नहीं हो रहा है। अब इसका क्या समाधान है? तो एक तो ये है कि ये पे मैनेजर की टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो या तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, कुछ दिनों तक आप वेट करें, ताकि इसमें जब अपडेट हो जाए तभी आप बिल बनाएं। और अगर मान लो आप चाहते हैं कि इसको बिल बनाया जाए और उसमें आप मैनुअली अगर मेहनत करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कैसे करना है। तो यहाँ आप जैसे यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे और डीए प्रिपरेशन में, और यहाँ डीए प्रिपरेशन में आपको जा करके डीए एरियर अपडेशन इस पर आपको जाना है। अब इसमें जाएंगे तो आपको जो भी यहाँ मंथ है, ईयर है और ग्रुप नेम, आपको जो भी ग्रुप था वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से आपको बिल नंबर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से बिल नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ जो कार्मिक है, यहाँ 3 कार्मिक का जो नाम था, तो जैसे ये कार्मिक है, मैं पहले इनका बता देता हूँ आपको लाइव करके कि जैसे ये कार्मिक है, इनका जो भी आ रहा है डिडक्शन, जैसे यहाँ जीपीएफ और यहाँ जैसे डीआरएनएस अलाउंस जो भी है 2760, और डिडक्शन में भी 2760 जीपीएफ कंट्रीब्यूशन आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जीपीएफ 2760 आ रहा है। इसका मतलब इनका जो भी है कैश जीरो हो रहा है, इनको जीपीएफ 2000 इनका जीपीएफ में जमा हो रहा है। लेकिन दूसरे जो कार्मिक है, यहाँ से मैं दूसरे कार्मिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनका डिडक्शन जीरो आ रहा है। इनका जो भी जैसे 2312 रुपये है, 312 है, लेकिन डिडक्शन जीरो आ रहा है, यानी डिडक्शन इनके नहीं आ रहा है। तो अब आपको या तो इंतजार करना है, क्योंकि इनका डिडक्शन नहीं आ रहे, और इनका जैसे नेट अमाउंट 9248 है और ग्रॉस अमाउंट भी 248 है, और जो डिडक्शन है वो जीरो आ रहा है, जबकि पूरा का पूरा डी है वो आपके जीपीएफ 2004 में जमा होना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो जैसे यहाँ आप एक तो इसको अमाउंट को नोट कर लेंगे, इनका कितना अमाउंट है, या आप एक टेबल बना करके भी इसको चेक कर सकते, नोट कर सकते हैं, और आप कंफर्म कर लें कि ये सही है अमाउंट। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो एक जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, यहाँ इस एक कार्मिक का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का है वो कैश मिल रहा है। अब इसको आपको कैसे करना है? तो यहाँ डिडक्शन में जाएंगे, और यहाँ डिडक्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ से जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ से डिडक्शन में आपको जीपीएफ 2004 सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने कर लिया। उसके बाद में मंथ है, आप जैसे जुलाई का करें, एक मंथ का करना पड़ेगा। उसके बाद में 2023 ईयर कर लिया, और अमाउंट जैसे मैंने अभी अमाउंट भरता था 2312, तो ये 2312 है, और ऐड कर लें। यहाँ से ऐड करेंगे तो डिडक्शन एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ बोनस जीपीएफ जो लिखा आ रहा है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोनस जीपीएफ का मतलब जीपीएफ 2004 ही है, बोनस जीपीएफ 2004 है। तो अब यहाँ डिडक्शन आ गया, क्योंकि इस महीने में आ रहा है, ये महीना हो गया आपके जुलाई। यहाँ से आप देखेंगे तो जुलाई महीना है, अगस्त महीने में अभी यहाँ है, लेकिन यहाँ अभी डिडक्शन नहीं आ रहा है। तो आपको इसी तरह से 4 महीनों का डिडक्शन करना है। तो आप यहाँ से एड डिडक्शन में जाएंगे। मैं एक कार्मिक आपको करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ से जाएंगे तो यहाँ वापस आपको 2004, यहाँ से आपको मंथ जुलाई की जगह अगस्त, और यहाँ 2023, और यहाँ भी अमाउंट जो भी है 2312 जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ ऐड करना है। तो ये मैं जैसे ऐड कर दिया, ऐड सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह से आपको वापस डिडक्शन में जाना है, और यहाँ जैसे जुलाई अगस्त का हो गया। अब जैसे जीपीएफ 2004 और मंथ आपको सितंबर सेलेक्ट कर लेना है, ईयर आपको 2023, और यहाँ से भी आपको जो भी अमाउंट है वो ऐड करना है। और यहाँ से जैसे मैंने ऐड कर लिया, और इसके बाद में एक और लास्ट में आप कर लें चौथे महीने का, यानी अक्टूबर का। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट जीपीएफ 2004, मंथ आपके अक्टूबर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से 2023 ईयर सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद में जो भी अमाउंट था जैसे 2312 ये अमाउंट और ऐड हो गया। अब यहाँ से ऐड डिडक्शन एडेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो 4 महीने में डिडक्शन आ जाएगा। अब मैं आपको वापस इसको दोबारा रिपोर्ट डाउनलोड करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे डी रिपोर्ट है, ऑल डी रिपोर्ट आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से नवंबर, और यहाँ से ग्रुप नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि शेड्यूल में जीपीएफ 2004 नाम नहीं आ रहा था। अब यहाँ आप देखेंगे एक तो इनर डाउनलोड कर लें। तो मैं जैसे एक इनर आपको यहाँ डाउनलोड करके बता देता हूँ। तो जैसे एक तो ये इनर डाउनलोड हो गया, और दूसरा मैं आपको जीपीएफ 2004 जैसे यहाँ से शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ शेड्यूल में आपके जीपीएफ भी आ रहा था, अब यहाँ जीपीएफ 2004 भी आ रहा है। ये पहले नहीं आ रहा था, तो अब जीपीएफ 2004 भी आ रहा है, और यहाँ भी सीक्वेंस नंबर से जो भी ये करके आप सबमिट करेंगे तो ये जीपीएफ 2004 का जो शेड्यूल है वो आपके आ गया। तो यहाँ से ये जीपीएफ 2004 का शेड्यूल आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मैंने एक का किया, एक कार्मिक और है, क्योंकि इसमें 3 कार्मिक है जिनमें से 2 जीपीएफ 2004 के हैं और 1 जीपीएफ के हैं, यानी एक 2004 के पहले के हैं। अब यहाँ इनके जैसे ये जीपीएफ कंट्रीब्यूशन जो टोटल था और ये टोटल आ रहा है, और यानी कि ये जीपीएफ 2004 का जो है शेड्यूल है वो जनरेट हो गया है। अब इनर आप चेक करेंगे तो इनर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता दूं, जैसे पिछले इनर और इस इनर में आपको अंतर बताता हूँ। जैसे इस इनर में यहाँ है, यहाँ से जैसे 23/12 है और नेट पेबल 0 है, जबकि जो पहले वाला इनर था इसमें आपके यहाँ से जैसे मैं बता रहा था, यहाँ आपके 23/12 था और नेट पेबल है 23/12 था, यानी पूरा का पूरा कैश पे हो रहा था। लेकिन अब यहाँ से जैसे इनर आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ जीपीएफ 2004 में 23/12 था और वो का पूरा पूरा जमा हुआ जीपीएफ 2004 में, और यहाँ नेट पेबल 0 है, और पूरे बिल के जो टोटल है यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो डिडक्शन अमाउंट है पूरा का पूरा और नेट अमाउंट है ये पूरा का पूरा। अब इसमें अभी भी एक कर्मी का कैश बता रहा है, जैसे यहाँ दूसरे जो कर्मी, एक का तो मैंने यहाँ से जैसे अपडेट किया तो यहाँ 0 आ गया, लेकिन जो दूसरे कार्मिक है इनका यहाँ अभी भी कैश आ रहा है, क्योंकि मैंने एक का ही आपको करके बताया। तो मेन बात ये थी कि आपको किस तरीके से ये करना है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, जब भी डीए का बिल बनाएं आप इसकी इनर आउटर और शेड्यूल डाउनलोड करके ज़रूर चेक कर लें। और जैसे इसका आउटर जो डाउनलोड करेंगे इसमें भी 2 तरह के जो आउटर में है, जैसे यहाँ से मैं आउटर सेलेक्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ भी तो आपके जो आउटर में है 2 तरह के यहाँ ऐड आना चाहिए। अब जैसे यहाँ डी का है, अब यहाँ जैसे डिडक्शन में ये जीपीएफ 2000 PID जीपीएफ की 215 है, इसमें अमाउंट है, और जीपीएफ 2004 इसमें भी अमाउंट है। तो ये दोनों आपके यहाँ शो होने चाहिए अगर 2 तरह के कार्मिक है तो मेरे कहने का मतलब है कि एक ऑप्शन तो ये है कि आप थोड़ा सा वेट करें, साइट पे सही होने दें, और नहीं तो आप मैन्युअली प्रत्येक कार्मिक का जिनका जीपीएफ 2004 है वो कैश में आ रहा है उनको आपको जीपीएफ 2004 का जो अपडेशन करके उसको आपको वापस जीपीएफ 2004 में जमा करना है। अगर आप इतनी मेहनत कर पाते हैं तब तो आप इस बिल को बना दें, और नहीं तो आप थोड़ा सा वेट करें। पे मैनेजर पे ये समस्या बहुत जल्दी मेरे ख्याल से समाधान हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने सीधे ही इसको प्रोसेस करके आपने डीडीओ फॉरवर्ड कर दिया, ट्रेजरी डिजिटल साइन करके ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिया, तो समस्या ये होगी कि या तो इनको कैश मिल जाएगा तो या ट्रेजरी की तरफ से ऑब्जेक्शन लग जाएगा, ऑब्जेक्शन लगेगा तो भी आपको दोबारा बनना पड़ेगा। और अगर मान लो कैश मिल गया तो भी गलत हो गया, क्योंकि जो नियम है ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदेश है कि ये जो भी है वो कैश नहीं मिलना चाहिए, अक्टूबर तक का आपको जीपीएफ 2004 के खाते में जमा होना है। तो 1/1/2004 के बाद जो नियुक्त कार्मिक है उनके समस्या आ रही है। तो ये समस्या मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दी क्या समस्या है, और इसका समाधान ये है कि आप या तो वेट करें या आप प्रत्येक बिल को पहले जनरेट कर लें बिल, उसके बाद में यहाँ से मैं आपको दोबारा बता दूँ, बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, डीए प्रिपरेशन में जाने के बाद में डीए एरियर अपडेशन में जाना है, और डीए एरियर अपडेशन में जाने के बाद में प्रत्येक कार्मिक का जो 2004 के हैं, 1/1/2004 के बाद के यानी जीपीएफ 2004 के कार्मिक है उनका प्रत्येक का आपको 4 महीनों का अपडेट करना पड़ेगा, और जीपीएफ 2004 में उसका डिडक्शन करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये बिल सही बन पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और पे मैनेजर से संबंधित अगर आपके कोई भी टॉपिक से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बनाए हुए हैं, तो चैनल पे विजिट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।